तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को लेके चलते हैं 2025 के हाई स्कूल का गणित, यानी जो आप लोग के वायरल पेपर 2025 में इतना आप तैयार करके जाएंगे तो आपके एग्जाम में 100% ये सब आएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस 2003 में। तो मैं कमलेश सर। तो आज आप लोग को देखिए 824 अच्छे जो आपका दिया है, ये पेपर आपको पूरा सॉल्व कराएंगे हम। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखिए, हमारे पास बोर्ड की कॉपी की तरह है, हम बोर्ड की कॉपी की तरह आपको पूरा देख लीजिए, पेज आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको पूरा पेज पे सॉल्व कराई जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग बस सपोर्ट करिए, वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा और कॉपी कलम लेके बैठेगा। थोड़ा हमको जुकाम पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, फिर भी आप लोग के लिए हम पूरा सॉल्व करा रहे हैं ये पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग इसमें देखिएगा 100% 70 में 70 आप लेके आएंगे। बस खाली क्या करना है, आपको पूरा देखना है। यानी 3 घंटे 15 मिनट की पेपर आपको मात्र 56 मिनट में कराने वाले हैं। मात्र 56 मिनट में आपके पूरे होगी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक जो आपका 70 होगा। समय निर्देशक हम लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग पेपर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, फिर दूसरा क्या बोला है, प्रश्न 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित है। यानी जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, वो 2 खंडों में विभाजित रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अ अथवा ब, यानी 2 खंडों में प्रश्न क्या होंगे, तो देखिए आगे आप लोग देख सकते हैं 3, यानी प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। यानी इसमें जो आपका बाबू ना बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओमार सीट, यानी आपको ओमार सीट पर काले पेन से करना है। उसके बाद आपको 1 नंबर मिलेंगे। फिर प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे आप लोग आगे देख सकते हैं, जैसा कि एक चीज याद रखना बाबू, अगर आप पहली बार चैनल पे आए ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ऐसे रिलेटेड वीडियो मैं देता रहूंगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा ताकि हम भी डिजिटल बोर्ड पे आप लोग को समझा सके। इसका देखिए आपको बहुविकल्पी प्रश्न, तो आप लोग, मैं बोला ना कि अगर आप लोग को वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। और इसके बाद देखिए आपको बहुविकल्पी प्रश्न, यानी तो आप लोग को इसमें मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो 1000 लाइक दागानी चाहिए, यानी आप लोग क्या कर दीजिए, कम से कम 1000 लाइक दे दीजिए इसमें। तो क्वेश्चन क्या, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 मीटर माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यम का मान क्या होगा। यानी 65 और 117 एचसीएफ को 65 यम और माइनस 65 एम से 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग कि इसमें देखिए, तो आप लोग को इसमें देखिए क्वेश्चन को क्या बोला गया है कि 65, यानी 65 और 117 के एचसीएफ बोला गया है। तो ठीक है बाबू, तो आप लोग ना वीडियो को एक कॉपी कलम ले लीजिए, साथ में हमारे देखेंगे लगाएंगे, तब आप लोग के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जैसा बोला है, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर। इसी तरह से बाबू आपके एग्जाम में लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। आप लोग को क्या करना है, एकदम एग्जाम में ऐसे लिख के फिर स्केल लेकर के आपको ऐसे पाई पार देना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं हम पार दे रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों आप लोग को भी पाई को खींच देना है। इसके बाद पाई को खींचने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एकदम बारीकी से हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से आप लोग को भी एग्जाम में करना होगा, बट आप लोग थोड़ा खाली सपोर्ट दिखाइएगा। और वीडियो को अगर पसंद आएगी, मैं बार बार बोला, अपने उन मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जिनको ये जरूरत है। जो बच्चे कभी एकदम पढ़ाई नहीं किया ना, उनके लिए तो बहुत ही जरूरत है देखने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 65 का, यानी 65 का एचसीएफ, ठीक है, यानी 65 का एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। तो उसके बाद फिर 117 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी हो जाएगी बाबू ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग करते हैं कि 65 का एचसीएफ, तो 65 का एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 5 गुणे 13। और 117 का जब हम निकालेंगे तो इसका हम लोग देख सकते हैं कि 3 गुणे 13 और 13 तिया 39, 39 तिया 117। तो यहाँ पे हम लोग देखिए जैसे कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम 5 से काटेंगे, 13 पचे 65, 13 से काटेंगे 1। फिर यहाँ पे 117 को हम लोग काटेंगे, फिर यहाँ से 117 को 3 से काटेंगे, 3 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ठीक। फिर 3 से 11, 13 तिया 39, फिर 3 से हम लोग करेंगे तो 13 का 9 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का 65 और 117 का एचसीएफ हम लोग निकालेंगे।
आप लोग ये लिखेंगे ना, आप लोग जो है ये गुणा यानी गुणन खंड हमको करना, तो आप लोग एक रफ कार्य कर लेना, जैसे हमने अभी आपको करके दिखाया ना, तो आप लोग उस तरीके से रफ कार्य कर लेना, ठीक। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं 65 और 117 का एचसीएफ, यानी 65 और 117 का एचसीएफ जो है देखिए 13 मिल रहा है, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारी 13 हो जाएगा। तो हमने गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद उसका एचसीएफ निकाल दिया। फिर देखिए हम लोग क्या किए, 65 m माइनस 117 दिया है ना, तो बराबर दोनों का ऐसे कितना 117 हमने किया। अब हम लोग प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्नानुसार जो बोला है उसी के हिसाब से अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। यानी 65 m इक्वल टू 13 इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 117। तो 65 m जब हम 117 में 13 को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 65 को बटे में कर देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हमने जोड़ लिया 7 3 10 0 ऐसे लगे 1 1 2 3 1 130 यानी 150 बटे 65। अब यहाँ पे हम इसको काट देते हैं, हमको दिख रहा है ये कटेगी, तो m बराबर जो है हम लोग इसको काटते हैं, काटेंगे कैसे, 65 दूनी 130 होती है, तो m बराबर हमको मिल गया 2, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ये समझ में आया बाबू, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है 2, तो दूसरा ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया तो फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर यानी प्रश्नोत्तर संख्या 2। तो चलिए हम लोग अब प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा लिख के इसी तरीके से आप लोग को पाई पढ़ने, अगर आप 2 पाई पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सहअभाज्य संख्या है, यानी सहअभाज्य संख्या a1 a कामा b, ठीक है, बराबर हमने क्या लिया 1 ले लिया। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 14 35 दिया है, फिर 18 25 दिया है, फिर इसी तरीके से कई दिया ऑप्शन। तो हम लोग पहले देखते हैं ए बी कामा बी, तो यहाँ पे 18 कामा 25, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 8 कामा 18 कामा 25 एचसीएफ बराबर 1। तो फिर हम लोग देखते हैं बी, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी, क्योंकि इसमें बोला गया था तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, थोड़ा जुकाम पकड़ा है जिसकी वजह से मुझको तकलीफ हो रही है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं बाबू, डोंट वरी, आप लोग के लिए इतना सह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3। तो चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 हम लोग देखते हैं, दिया गया एक शून्योत्तर परिमेय संख्या वाला एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ऑप्शन ए सदैव परिमेय, ऑप्शन बी सदैव अपरिमेय, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, सदैव अपरिमेय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हमारा सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या, ठीक। इसी तरीके से आप लोग लगा लीजिएगा। आगे देखिएगा चौथा दिया है, दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्या होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कई बार पूछा गया है, तो अब की बार एग्जाम में आएगा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके आएगा, इसको मत छोड़िएगा। तो आज हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4, फिर इसमें हम लोग क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, आप लोग भी कर दीजिएगा, ये जरूरी है। तो क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, दिया है दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं होंगी। तो हम लोग देखते हैं इनकी जो क्वेश्चन दिया 13 कामा 6 14 कामा 5 12 कामा 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर ले, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए दिया है दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर 19 और अंतर x माइनस वाई, यानी अंतर तो कितना हो जाएगा 7। तो समीकरण 1 ले लिया हमने, इसको ले लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से तो जब हम लोग 1 व 2 को हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 19 और x माइनस वाई बराबर 7, तो वाई वाई कैंसिल, 2x हो जाएगा और 19 7 26, तो x बराबर है 26 बटे 2, तो x बराबर 13 मिल जाएगा, ठीक। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, जिसमें आपकी इच्छा हो, तो हम 1 में रख देते हैं। तो x के स्थान पे 13 रखना है, तो 13 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 19, 13 प्लस वाई बराबर 19, तो वाई बराबर 19 माइनस 13, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक। तो हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। तो यहाँ पे दिया है देखिए 6 का 13 का 6, ठीक, सुपर, तो पहला ऑप्शन सही है। अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप लोग को मार्कशीट पे मिलेगा बाबू, तो मार्कशीट पे आपको गोला करना है, बट ये रफ्कार कर लेना, ठीक है। अगर मार्कशीट नहीं मिलेगा तब ये कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन समीकरण दिया x माइनस वाई बराबर 2, तो x प्लस वाई बराबर 2 का हल पूछा है।
तो उसी तरह से करेंगे जैसे उससे हमने किया था विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से x माइनस वाई बराबर 2 करेंगे और फिर x प्लस वाई बराबर 2 करेंगे। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लेंगे, तो दोनों को लेने के बाद जोड़ देंगे। जोड़ने से कट गया तो इसको कर देंगे 2x इक्वल टू 2 दूनी 4, x बराबर मिल जाएगा हमारा कितना 2, यानी 4/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो 2 मिल जाएगा। तो x बराबर 2 गया, अब वही x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में भी आप रख सकती हैं। तो हम x का मान समीकरण रख देते हैं 1 में, तो 1 में रखेंगे ना तो 2 माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2, 2 0 माइनस वाई बराबर 0, यानी वाई बराबर 0। तो x बराबर 2 वाई बराबर 0 दिया है 2, यानी पांचवें का दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है, सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ये यहाँ तक तो हो गया, प्रश्नोत्तर नंबर हम लोग 6 देखेंगे। ठीक है, तो बाबू वीडियो को देखिएगा, पूरा फुल वॉच करिएगा, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे, छूट जाएगा आपका। तो इसके बाद 6वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला है। बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है, यानी 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी पूछा है। तो यहाँ पे सूत्र लाएंगे हम लोग, ये कौन सा सूत्र लाएंगे, यानी बीच की दूरी डी है। डी बराबर विभक्तर बराबर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग देखते हैं कि डी बराबर क्या मिल जाएगा, x1 कितना दिया है उसमें क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, y1 x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे 5 माइनस का 12 दिया सॉरी x1 माइनस x2, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिर जो है होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू डी बराबर मिल जाएगी। तो यहाँ पे 5 प्लस 12 यानी 17 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। फिर 17 का होल स्क्वायर गुणे 17, तो एक 17 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में है, तो ओनली मिल गया हमारा 17, यानी उसे भी करेंगे तो 17 17 में 289 हो जाएगा, फिर भी 17 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2025 में आएगा। तो टॉपर बच्चे की पास हो जाएंगे 2025 में, जो भी बच्चे अच्छा रैंक लेके आएंगे उनको हमारी तरफ से बहुत ही लंबा पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप लोग ढेर सारा पुरस्कार मतलब नंबर लाइएगा। देखिए पिछली बार कोचिंग के हाई स्कूल का टॉपर 91% था, अब की जो बच्चा उसको ढकाएगा तो उसको हमारी तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं थोड़ा। 7वां क्वेश्चन है, तो बोला है बिंदु P यानी -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू। x1 y1 मिल बिंदु दिया है, ठीक है। तो y2 और y1 को हमने 0 मान लिया। जैसे आप लोग को जब कोचिंग पढ़ाया जाए थे ऑफलाइन में बताया गया था। तो प्रश्न संख्या 7 हम लोग देखते हैं। इसे इसके बाद हम लोग पाई को खींच लेते हैं, इसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 7। तो इसमें देख लीजिए क्या दिया है कि d बराबर निकालेंगे, तो अंडर रूट आप सूत्र जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहीं पे हम सूत्र लगा देंगे d बराबर। अब वहां पे आप देख सकते थे क्या दिया था, तो अंडर रूट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि -6,8 दिया है, फिर 0,0 हमने मान लिया। तो x1 यानी x1 माइनस का 6 दिया है, माइनस x2 0 दिया है, प्लस y1 8 दिया है और y2 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 के 36 हो जाएगा, प्लस का 36, जहाँ पे हम कर सकते हैं -6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस होगा 36 प्लस 64, तो 36 64 जब हम ऐड करेंगे तो जाएगा 100। तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी कड़ी से बाहर करना है, तो डी बराबर कितना मिलेगा, 10 गुणे 10 दाम 100, तो डी बराबर 10 मिल गया। ठीक, हम तो हमारा इसमें दिया ऑप्शन चौथा ऑप्शन, ये हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। तो अब देखिए 8वां क्वेश्चन दिया, इसमें भी ये दे दिया है, हमने 0,0 मान लिया। तो सेम उसी तरीके से ये भी लगेगा, पूरा ट्रिक वही है। प्रश्न नंबर देखिए 8वां भी सेम उसी तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन हम लोग कर लेते हैं, फिर इसको हमने x1 x2 माइनस x2 फिर y1 माइनस y2 का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद 4,0 हमने लिया, फिर वही हो गया कि 3 त्रिक का 9 हो जाएगी, यानी 3 स्क्वायर 9 प्लस 16। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं 16, उसके बाद जब 3 त्रिक का 9 होगा यहाँ पे, तो 16 9 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जब 16 में जोड़ेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगी 25, और अंडर रूट 25 का यानी 5 गुणे 5 कर सकते हैं, तो एक बार आ जाएगा 5, ये अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 5 दिया, हाँ ऑप्शन 2 यानी 8वें का दूसरा हमारा सही है। उसके बाद देखिए क्या है, 8वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे पहले पाई पार लेंगे, हर पेज पे हमको पाई पारना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे पार लेते हैं,
उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 9 पे। यानी प्रश्नोत्तर संख्या आपको इसे लिख लेना है, प्रश्नोत्तर संख्या 9। ठीक है। देखिए इंग्लिश के पेपर में आंसर नंबर करके लिखना पड़ेगा, बाकी सब में प्रश्नोत्तर संख्या लिखना पड़ेगा। इसके बाद 9 क्या है, अच्छी प्रकार पेटी गई 52 पत्तियों की एक गड्डी में से एक सिक्का आने की प्रायिकता होगी। 52 पत्तों की एक गड्डी बोला गया है। ठीक है, तो 4 बार यानी 52 पत्तों में फेंका गया, 4/52 कर देंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 13। तो 1/13 आ रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कि एक गड्डी में कुल इक्के, यानी इक्के कितना हो जाएगा बराबर 4, यानी एक गड्डी में कुल इक्के कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, यानी क्योंकि 4 बार फेंका जा रहा है। तो इसके बाद देखते हैं एक इक्का जो है आने की प्रायिकता, यानी एक इक्का आने की प्रायिकता। तो जो एक डिब्बे में 4 इक्का होते हैं ना, हुकुम पान बादी सॉरी हुकुम पान ईटा और चिड़िया। तो जब मतलब एक इक्का आने की प्रायिकता, तो 4/52 यानी 1/13 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है, तीसरा नंबर का। चलिए 9वां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया इसी के साथ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पे। दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि एक लंबवृत्ति यानी एक लंबवृत्ति बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पीआई यानी 9 पाई, ये पीआई जो लिखा है पाई है, ठीक है, 9 पाई सेमी स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो आपको 9 पीआई और सेमी 2 दिया है वो 9 पाई सेमी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसमें देख सकते हैं। और आप लोग वीडियो को देखेंगे ना, अगर अब आपको अच्छे से समझ में आएगी, जरूर से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आएगी ना तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम और भी आपको और बताएं क्वेश्चन। इसमें जो हो पाएगा उसके बाद और बताएंगे। अब प्रश्न संख्या हम लोग 10 में देखते हैं। 10वां प्रश्न उत्तर हमारा क्या है, चलिए अब आपने थोड़ा 10वां क्वेश्चन अभी पढ़ा कि 9 पाई वाला ना, देखिए फिर से देख लीजिए, नंबृति बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, उसके आधार पर व्यास इसके बाद देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, तो बेलन की जो हम वहां पे क्या था वो आधार था ना, तो बेलन की आधार का हम लिखेंगे क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये आप लोग को पता है कि फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 9 पाई सेमी स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर जो आपका है 9 पाई सेमी स्क्वायर दिया है बराबर में, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, तो आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर खत्म, आर बराबर कितना मिल गया 3। तो ये हो गई हमारी आर का मान। अब इसमें क्या बोला, आधार का व्यास क्या होगा, यानी व्यास पूछा है, ये तो त्रिज्या हो गई, अब व्यास पूछा है। तो आधार का व्यास जो है, आधार का व्यास बराबर 2 गुणे आर होता है, तो 2 गुणे 3 बराबर कितना 6, यानी 2 गुणे त्रिज्या होती है ना व्यास बराबर, तो 6 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए अगर आपको मार्कशीट मिल रही है तो मार्कशीट पे आपको गोला करना पड़ेगा, मार्कशीट तो मिलेगा ही, तो आपको इतना नंबर का इतना आंसर आपको गोला कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक काम करिएगा, सॉल्व रफ में कर लीजिएगा, उमार सीट में बाकी गोला कर दीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। तो 11वां क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए आप लोग ऐसे पाई मार देना। इसका देखिए क्या है, किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेमी वाले एक वृत्त के केंद्रों से 13 सेमी की दूरी पर है, वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं PQ और PR खींची गई है, तब त्रिभुज चतुर्भुज PQR का क्षेत्रफल की। तो देखिए यहाँ पे हमने ले लिया, एक हमने त्रिभुज बनाया, उसके बाद क्षेत्रफल बनाया, क्वेश्चन के हिसाब से 5 सेंटीमीटर है उसका त्रिज्या, बाकी जो इसमें दिया है कि 13 सेमी की दूरी पर, हमने वो भी रख दिया। इसके बाद देखिए बिंदु हमने PQR जो मतलब बोला है इसमें PQOR, तो हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी बिंदु आप देख सकते हैं सर्कल में, यानी जो आपको गोला बनाया है उसमें आप पूरी दर्शा दिया हमने फिगर के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए आप देखकर ये आंसर बता सकते हैं, फिगर को देखकर आप आंसर बता सकते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे ना तो फिगर को देखकर आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, डायरेक्ट बताना आंसर तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन आप लोग को हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें देखिए दिया गया है, तो क्वेश्चन आप फिर देख लीजिए, जो हमने गोला बनाया, सर्कल बनाया, त्रिज्या दिया है, और इसमें जो भी सेंटीमीटर दिया है, वृत्त के केंद्र O से 13 सेमी की दूरी पर दिया है बिंदु P हो। ठीक है, तो वृत्त को स्पर्श कर रही है, P और Q कर रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं O और B जो है आपकी है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं O और Q जो है उस पे, अब देखिए त्रिभुज POQ, यानी त्रिभुज POQ में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। जो आपका त्रिभुज गोला बना है ना सर्कल, यानी जो आपको इसमें सर्कल बना था, देख लीजिए यहाँ पे जो सर्कल बना है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो OP स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का, तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे फार्मूला सूत्र लगाए, और यहाँ पे अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो OP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, O स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यानी लंब स्क्वायर कड़ी स्क्वायर बराबर हाई स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, तो 13 का स्क्वायर दिया है इसमें। उसके बाद OP QP हम स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, तो OP दिया OB दिया ये 5 स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ पे 13,169 बराबर क्यूपी स्क्वायर बराबर 25। तो 25 इधर प्लस है, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी माइनस में। 169 माइनस 25 बराबर क्यूपी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 169 25 घटाएंगे, 9 में से 5 जाए 4, 6 में से 2 जाए 4, 144 क्यूपी स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर हम स्क्वायर से काट देंगे, पी बराबर कितना मिल गया 12। तो यानी हमारा कितना होगा इसका 12 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग देखते हैं ये पूरा मान हो गया। अब हम इस तीनों को लेते हैं, इसको लेंगे। अब यहाँ पे पूरा भर दिए सर्कल को हमने। तो अब यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है। अब हम क्या क्या लेंगे, त्रिभुज ओ क्यू पी लेंगे, जिसमें क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है उसका। तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब इसका ही देखिए यहाँ पे जो ओ और क्यू दिया है, तो 1/2 गुणे 12 गुणे 5 कर देंगे, क्योंकि 12 आ गया क्यूपी और 5 दिया है। ठीक है। तो 12 पच्चे 60 और 2 से कट जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो पूरा बना है सर्कल में उसका चतुर्भुज देखते हैं। यानी चतुर्भुज चतुर्भुज क्यूओपी आर, चतुर्भुज क्यूओपी आर में देख लीजिए यहाँ पे फिगर में। इसके बाद का हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुणे 30 कर देंगे। तो 2 गुणे 30 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, हाँ दिया है। तो 11 होगा चौथा सही, पहला सही है। आप ऐसे डायरेक्ट भी मार सकते थे, लेकिन हमने आपको सॉल्व करके दिया। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन पाई हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 12, प्रश्नोत्तर नंबर कौन हम लोग देखते हैं 12वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 12। ठीक है। तो 12वां देखिए क्या है। तो 12वां क्वेश्चन है बिंदु पी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वीडियो पसंद आएगी ना तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाबू बहुत ही मेहनत से वीडियो आपको बनाया गया है आप लोग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि -6 यानी x1 x2 y1 y2 वाला सूत्र लगाना है हम। यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट मार रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, आप लोग के लिए दिक्कत होगा। तो आप लोग समझ लीजिए, नहीं समझ में बताइएगा तो फिर हम व्हाइट बोर्ड पे लेके आएंगे। ठीक है बाबू। तो क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे मैथ जो एक मिटाना उठाना पड़ता है, टाइम लगता है, इसलिए हमने सोचा कि छोटे वीडियो में आप लोग को हैंड राइटिंग लेके चले आए। अगर आप लोग कहेंगे तो लेके आएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको पूरा आंसर हो गया 10। ठीक, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ बाबू, आप लोग मिलाते रहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बोला गया है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी, यानी बिंदु जो है 3 4 के मूल बिंदु से क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो मूल बिंदु के 3 4 से दूरी, प्रश्नोत्तर नंबर हम 13 लिखेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 13 देखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 13। तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 क्या बोलती है, थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं पाई पार के। तो हम बार बार बोल रहे हैं ना बाबू, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 14 देख लीजिए, के का मान निम्न में से यदि बिंदु ए 2 गामा 3 बी। तो यहाँ पे पहले हम लोग पाई पार लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 जो था वो 8 के माध्यम था, इसलिए हमने नहीं लगाया उसको, क्योंकि आप लोग का टाइम ज्यादा नहीं लेना है, आप लोग को तैयारी पूरी करवानी है हमको। ठीक है। तो 14 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूरी आप लोग की तैयारी करवानी है, तो इसलिए बाबू हम ज्यादा टाइम नहीं गवा रहे हैं। ठीक है। इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है। इसमें देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन दिया है, संरेखी है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला, आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 14 क्या दिया है कि संरेखी, यानी इसमें बोला गया है बाबू, आप लोग क्वेश्चन को फिर से एक बार बैक करके देख लीजिएगा, और जो नहीं समझेगा आप तुरंत क्वेश्चन करके मैं बताऊंगा। ठीक है। तो y2 माइनस वन बटे x2 माइनस x1 वाला फार्मूला लगाएंगे, y3 माइनस y2 बटे x2 माइनस x1 का। ठीक है। इसमें हम संरेखी का फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया है इसमें। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, या तो मैं डायरेक्ट आंसर हल कर रहा हूँ, थोड़ा बोलने में हमको दिक्कत हो रही है क्योंकि हमको सर्दी जुकाम से मैं परेशान हूँ, इसलिए आप लोग को डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, आप लोग आंसर देखते चलिए। ठीक है। जहां नहीं सुने पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि -3 बटे 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, -3 माइनस के बटे 4 में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो के -3 बराबर -3 बराबर -3 माइनस के, तो माइनस के इधर लेके आएंगे प्लस के हो जाएगा, इधर वाला लेके जाएंगे उधर माइनस हो जाएगा। तो के प्लस के 2 के बराबर -3 हो जाएगा +3, 0 के बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, तो के बराबर 0 हो जाएगी। ठीक बाबू। तो देखिए क्या इसमें दिया है 0 का ऑप्शन में, अगर दिया है हाँ सही है, चलिए दिया है तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, चलिए हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 cos 3 थीटा, यानी 15वां क्वेश्चन क्या बोला, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबू आप लोग वीडियो को ना बोले ना, बार बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बाबू, बहुत मेहनत लगती है यार। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 15। ठीक, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा पाई पार लेते हैं, उसके बाद फिर चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 15। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है, तो थीटा का मान पूछा है, तो सीधी सी बात है बाबू, cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लगा सकते हैं यार। 2 cos, देखिए उसमें बोला है 2 cos 3 थीटा बराबर 1,
तो अब यहाँ पे हम थीटा का मान पूछा है, तो हम cos 3 थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे cos 3 थीटा बराबर 1/2 कर देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए cos 3 थीटा यानी cos 3 थीटा बराबर 1/2, 1/2 किसका मान होता है, तो 1/2 हम यहाँ उसका मान लिख देंगे, cos 3 थीटा बराबर cos, यहाँ पे 1/2 60 अंश का मान होता है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब कैंसिल कर देंगे तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, तो थीटा बराबर 60/3, तो 20 तिहाई 60। ठीक है, तो काट देंगे तो हमारा थीटा बराबर कितना मिल जाएगा 20, 20। तो देखिए 20 अंश दिया है इसमें ऑप्शन में, देखिए 20 अंश दिया होगा, क्योंकि अच्छा हम देख लेते हैं 20 अंश दिया, हाँ दिया है, तो इसका राइट आंसर हो गया 20। ठीक, चलिए अब धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं 16वें क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला था आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 16। चलिए, तो यहाँ पे हम पाई पार लेते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 16, किसी तल में दी गई रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर छेद गई। देख लीजिए यहाँ पे फिगर हमने लाइन बनाया, तो यहाँ पे जो सभी दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए प्रतिच्छेद कर रही है, फिर दोनों समांतर रेखाएं होंगी, दोनों संपाती होंगी, दोनों रेखाएं तो प्रतिच्छेद करेंगी या तो समांतर होगी, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है लास्ट वाला क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो लास्ट वाला हम लिख देंगे डायरेक्ट सही। ठीक बाबू, ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे आप लोग का, ठीक है, क्योंकि अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग पहुंचते हैं। तो ओमार सीट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे जल्दी से, आप लोग बस वीडियो पर बने रहिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। और आप लोग मैं खुश नहीं बता दूं, जो भी बच्चा अच्छा रैंक लेके आएगा ना, मेरी तरफ से उसको बहुत ही लंबा अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा मां सरथी कोचिंग सेंटर में। तो बाबू आप लोग मेहनत करिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला। तो बाबू अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो बोला प्रश्नोत्तर नंबर देखिए कौन सा है हमारा। इसके बाद कौन सा प्रश्न, हाँ चलते हैं हम अगला 17 होगा। ठीक, तो हम लोग 17 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पाई पार लेते हैं, इसके बाद चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बाबू देखो ना 17वां क्वेश्चन क्या है, समीकरण x प्लस 6 x माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे 6, 5 माइनस 6, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं यार, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 6 हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन में ये आंसर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल हम सॉल्व कर देना, हमारा फर्ज है 0 हो गया, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगी माइनस का 6, और वहां पे हम कर देंगे कि x माइनस 5 बराबर प्लस का, क्योंकि हमने बताया ना जो सटा वो बटा, जो बटा वो सटा, तो जो इधर प्लस रहेगा उधर माइनस, जो इधर माइनस रहेगा उधर प्लस, जो गुणे में रहेगा उधर भाग, जो भाग में रहेगा उधर गुणा। ठीक, अब समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए माइनस 6, 5 दिया है कि नहीं, याद दिया है। ठीक, तो दूसरा हमारा क्या होगा, सही होगा। 18वां दिया है, दो घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तकरण निकालना है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन में आंसर छुपा है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो फिलहाल देखिए हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि हमारा फर्ज है बाबू आप लोग को सॉल्व करके बताना। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 18। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 18 हम लोग देखते हैं, फाइल को खींच लेते हैं। तो चलिए बाबू प्रश्नोत्तर संख्या 18 हम लोग देख लेते हैं। तो विविक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं डी बराबर, तो यहाँ पे अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ए बी सी हम ले लेते हैं। तो ए बराबर 3, बी बराबर माइनस 6 हो जाएगा, तो 20 का माइनस 6 माइनस 4 गुड़े ए का मान कितना लिए हैं हम, 3 लिए हैं, 3 गुड़े सी, सी का मान कितना दिया 4 दिया है, तो 4 ले लेंगे। तो डी बराबर माइनस का 6 स्क्वायर यानी 6वां का 36, तो माइनस 4 तिहाई 12 चौक 48, यानी माइनस का 48 हो गया, 4 चौक 16 3 48। ठीक, तो घटाएंगे तो 4 और 8 4 12, माइनस का 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं घटाएंगे, हाँ माइनस का 12। ठीक, तो चलिए अब लोग अगला देखते हैं। इसके बाद क्या बोला, विविक्ता ही पूछा था, तो देखिए हमारे 12 ऑप्शन दिया है, तो दिया यार, ये सही है यार, 18 का तीसरा सही है, बहुत सही, आप लोग के एग्जाम में दिया है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं 19वां क्वेश्चन पे। तो चलिए थोड़ा प्रश्न नंबर संख्या डाल लेते हैं, पाई को खींच लें। चलिए पाई को खींचना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर मैंने बोला कि अब 2 ही क्वेश्चन बचा है, तो 19 20 वो भी खींच लें। ठीक है, तो उसके बाद आपका 20 नंबर मैंने कंप्लीट करा दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 19। तो चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 19 में हम लोग देखते हैं, बाबू ध्यान से देखिएगा बिना टाइम को गवाते हुए। 19वां क्वेश्चन क्या बोला, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये भी बहुत ही आसान है यार, तीन आप डायरेक्ट मार सकते हैं, बहुत ही मतलब डायरेक्ट मार सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट आप मार सकते हैं, लेकिन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसके देखिए डायरेक्ट आप मारने के लिए बहुत ही इजी है यार, हम डायरेक्ट इसको मार सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलिए हम लोग देखिए, क्योंकि दिया 64/27, तो हम इसको काटेंगे तो 16 चौको 64 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, लेकिन हमने इसको फिर भी, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिया है गोलों के आयतन, गोलों का आयतन क्या दिया है, इनका अनुपात बोला है कि 64/27। तो 64/27 देखिए हमने डायरेक्ट आंसर
ट्रिक बताया था आपको। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला लगा देंगे। इसके बाद देखिए ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ो तो बता देना, ठीक है। तो 64 R1 हमने मान लिया, 27 R2 3 मान लिया, R1 स्क्वायर हो गया। तो 4 के क्यूब, और यहाँ पे हमने कर सकते हैं काट दिए क्यूब क्यूब से, उसके बाद 4/3 हमारा आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट काट भी सकते हैं यार, 16 चौको 64, ठीक। तो R1 बराबर 4 आया, R2 बराबर 3 आया। फिर वक्र पृष्ठ बोला है, तो वक्र पृष्ठ के लिए यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए ना बाबू। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात जो हम निकालेंगे, तो उसका अनुपात करने के लिए अभी वर्ग हो जाएगा, अभी देखिए हो जाएगा हमारा। तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, तो R1 दिया है 4, दोनों का स्क्वायर, 4 चौक 16 बटे 3 9 3 7 9, तो 16/9, तो देखिए दिया होगा 16:9, ठीक है। उसमें देखिए दिया है आंसर, हाँ दिया है। तो चौथा है, आखिरी वाला है, ठीक। चलिए 20वां है, एक बार हम बारतम बंटन वाला। तो चलिए अब हम लोग 20वां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है बाबू। तो ओमार सीट का लास्ट क्वेश्चन है, जो आप इतना देख के जाएंगे तो आपको 20 नंबर पक्का मिलेगा, भरोसा रखना बाबू। तो चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 20, पूरा नंबर लेके आओगे, मेरी जिम्मेदारी है, बट मेहनत करोगे तब बाबू, मेहनत करिए, मेहनत में थोड़ा सा भी कंजूसी मत करिएगा, ठीक है भैया। तो चलिए हम लोग एक बार वार्ता बंधन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध, बहुलक बराबर 3 माध्यिका 2, बहुलक 2 माध्यिका -3, बहुलक 3 माध्यिका 2 समांतर, -2 समांतर माध्य दिया है, और अगला दिया बहुलक 3 माध्यिका +2 समांतर माध्य, ठीक है। तो अब इसमें देखिए तीसरा जो हमारा है वो सही होगा। देखिए तीसरा आंसर हमारा क्या है, सही है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और खंडवा वाला आपका प्रश्न आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट करके बताइएगा, पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे, बट आप लोग इस वीडियो में सपोर्ट दिखाएंगे तब। अभी दिखाइए, फिर शाम तक सुबह तक आपको फिर मिल जाएगा, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरी लिंक। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया ना तो देखिए शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।